भगवत गीता में भगवान अर्जुन वार्तालाप करे कि मारे इस शौक ने मिटाने वास्ते मतलब कि नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवता का आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कट राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकता। यद्यपि अर्जुन आदि अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपना असली समस्या भगवत गीता में कही है भाई गुरु बहुत जरूरी है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखा दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना संभव लग रहा था। शैक्षणिक ज्ञान विदात उच्च पद विद्वान जीवन की समस्याओं का हल कर पाने में व्यर्थ है। यदि कोई इसे सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र प्रमाणिक गुरु है। अंततः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु को 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र केने नय ये कृष्ण तत्वा से ही गुरु। यह कोई भी व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अंततः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भगत है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की उन समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु से निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उन्हें सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी है। वे विभिन्न साधनों में शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें नहीं मिल पाता है। जब वे कृष्ण भावनामृत में युग प्रमाणिक गुरु प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्व भगवत गीता या श्रीमद् भागवत परामर्श ग्रहण करते हैं। आगे और यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी भी पारिवारिक या सामाजिक या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवस्थाओं में उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रियतम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं का सर्वोच्च भी उसके अर्जुन के कई भी प्रकार सुख तुम्हारा शोक दूर नहीं कर पा रही है। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और वही शांति तथा समर्था का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी उसके